रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां तु विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। दोस्तों, 23 अक्टूबर सोमवार का दिन शारदीय नवरात्रि का नवा दिन मतलब नवी तिथि और नवरात्रि में नवे दिन माँ भगवती दुर्गा के नवे स्वरूप की आराधना की जाती है और माँ का नवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उनका ध्यान करना चाहिए, कौन से वस्त्रों को धारण कर उनकी पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना है, माँ को क्या भोग लगाएं, कौन से मंत्रों का जाप करें, माँ का प्रिय रंग कौन सा है, कौन सा पुष्प आज के दिन माँ को अर्पित करना चाहिए, कौन से उपाय हैं जो आज के दिन करने से हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संपूर्ण नवरात्रि का फल हमें कैसे प्राप्त हो, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि शुरू हो रही है 22 अक्टूबर 2023 को रात्रि 7:58 से और इस तिथि का समापन होगा 23 अक्टूबर 2023 को रात्रि 5:44 पर। तो आज हम माँ सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे। नवमी तिथि की पूजा भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से आपको साफ सफाई करनी है, फिर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना है। तो माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी और गुलाबी या जामुनी रंग बहुत प्रिय है, तो इस दिन आप इसी रंग के वस्त्र पहने कि बैंगनी रामुन जामुनी ये रंग सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। माँ को गुलाबी रंग भी बहुत प्रिय है, तो आप उस रंग को भी धारण कर सकते हैं या फिर चाहे तो हल्के रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है, उन्हें प्रणाम करना है। इसके बाद आपको अपने घर की चौकी के पास आ जाना है जहां आपने माँ भगवती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की है। वहां जाकर सबसे पहले सभी देवी देवता कलश माँ दुर्गा को प्रणाम करें। फिर आप अपने आसन पर सब चीजों पर हमेशा की तरह गंगा जल का छिड़काव करें, सभी चीजों को शुद्ध करें, पवित्र करें। फिर अपने आसन पर विराजें। आसन पर बैठने के बाद थोड़ा सा गंगा जल एक तरफ अपनी उंगलियों पर गिराकर उसे अपने मस्तिष्क पर 2 बार लगा लें। साथ में मंत्रों का जाप करें। पूरी पूजा की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको मंत्रों का जाप करते रहना है, मंत्र बीच में रुकना नहीं चाहिए। अब आपकी पूजा शुरू हो जाती है। अब आप अपनी पूजा से हट नहीं सकते जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। तो अपने समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप कलश देवता जिसमें आपने जिन देवी देवता को विराजित किया है उनकी पूजा करें। गणेश जी का पूजन करें। धूप दीप अक्षत पुष्प ये सब कुछ कलश पर माँ की प्रतिमा के समक्ष अर्पित करें। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, उनका ध्यान करें। माँ का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल अक्षत और पुष्प ले लें। फिर माँ सिद्धिदात्री का आपको ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं जिस पर गदा कमल शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की नवी शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूरी श्रद्धा से अगर आप आराधना करते हैं तो वे अष्ट सिद्धियों का दान देती हैं, नव निधियों की प्राप्ति कराती हैं, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व किन्नर नर यक्ष देवी देवता मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, इसलिए ही माता को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियाँ अर्थात अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद आपने जो दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले रखे हैं वे माँ दुर्गा के समक्ष अर्पित कर दें और विधि विधान से आपके पास जो भी उपलब्ध सामग्री हो माँ को अर्पित करें, उनकी पूजा करें। माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः का जाप करें या फिर दूसरे मंत्र या देवी सर्वभूतेषु
सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भोग में माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग लगाया जा सकता है, हलवा, पूरी या चने का भी भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवमी तिथि के दिन माँ को 9 प्रकार के फल अर्पित करने से माँ आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहीं नवमी तिथि पर माँ की 9 प्रकार के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन यदि आप इन उपायों को करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ का प्रिय पुष्प है गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, कमल का पुष्प या चंपा का भी। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर आप 9 रंग के पुष्प माँ को अर्पित करते हैं तो ये और भी श्रेष्ठ रहता है। नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आपको माँ को अर्पित करनी चाहिए और फिर उनसे कामना करें कि आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण करें। इसके बाद आप माँ की कपूर और लौंग से आरती कीजिए या फिर आप शुद्ध घी के दीपक में भी थोड़े से कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा याचना करें कि जो भी पूरी नवरात्रि के दिन आपसे भूल चूक हुई है उसके लिए आप उनसे माफी मांग लें। साथ ही जो भी आपकी कामना है, इच्छा है, उसके लिए देवी माता से प्रार्थना करें, वे उसे पूर्ण करें। पूजा होने के बाद आसन पर थोड़ा सा जल अपनी उंगली पर गिराकर उसे माथे पर 2 बार लगाएं। अब आपकी पूजा पूर्ण होती है। इस प्रकार से पूजा करने से आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको मिलता है। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमेशा सबकी रक्षा करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखिए। जय माता रानी, जय माँ सिद्धिदात्री।